नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और पति ने जब बहू से मांगा पैसों का हिसाब। यह सुन बहू को आया गुस्सा। सुबह के 9 बज रहे थे। रोहन दफ्तर के लिए निकलने वाले थे ही तभी रजनी बोली, सुनिए ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। आपने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। परी के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का फंक्शन है। हमारी बेटी भी पार्टिसिपेट कर रही है। उसे अभी फिरोक की ज़रूरत है। उसके पास उस रंग के कपड़े हैं ही नहीं, लाने पड़ेंगे। रजनी अपने पति रोहन से बोल रही थी। रोहन बोला, रजनी, मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे। महीना ख़त्म ही नहीं हुआ और वो सारे पैसे ख़त्म हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि पूरा हिसाब एक डायरी में लिखा करो, उससे पता चलता है कि कितना खर्च कर रही हो। पर तुमने आज तक मुझे कभी कोई नहीं दिखाया। रजनी बोली, आप कैसी बातें करते हैं? आपको पता है मैं साड़ी, कपड़े और गहने जो भी लेती हूँ आपके साथ जाकर लेती हूँ। और घर में कितने खर्चे होते हैं। सब्जियाँ और फलों का दाम कितना बढ़ गया है, आपको अंदाजा भी है? रोहन बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले हम लोग सब्जी और फल खाते ही नहीं थे। पहले तो इतना खर्चा नहीं होता था। हर महीने कुछ न कुछ पैसे मेरे पास बच जाते थे। अब ऐसा क्या करती हो कि सारे पैसे खर्च हो जाते हैं? रजनी बोली, पहले आपके बच्चे छोटे थे, अब वो बड़े हो रहे हैं। खर्चा भी उसी अनुसार बढ़ता है। पहले महंगाई में इतनी नहीं थी जितनी अब के समय बढ़ गई है। आप तो दफ्तर में रहते हैं, बाजार भाव आपको कैसा पता चलेगा? ने कुछ पैसे रजनी के हाथ में पकड़ाए। सामने आकर मैं बात करता हूँ, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अभी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। और वो ऑफिस चला गया। शाम में रोहन घर आया। जैसे ही वो मुंह हाथ धोकर चाय पीने के लिए बैठा, रोहन की माँ सावित्री जी बोली, सुबह बहू से क्या पैसों के हिसाब किताब के बारे में बोल रहे थे? रोहन बोला, अरे अच्छा याद दिलाया। माँ, रजनी तुम तो घर की मालकिन हो यार, फिर क्यों मुझसे बात बात पर पैसे मांगती हो? महीना भर का पैसा मैं दे देता हूँ, तुम्हें फिर क्या दिक्कत हो जाती है? रजनी बोली, सब कुछ तुम्हारा है, तुम घर की मालकिन हो। ये कहकर फिर हर महीने मुझसे हिसाब लेकर आप मुझे कहीं न कहीं पराया कर देते हैं। मानो मैं आपके घर और बच्चों की देखभाल के लिए बस ख्याल रखी गई हूँ। मेरा इस घर और आपकी कमाई पर क्या कोई अधिकार नहीं है? रजनी के साथ सावित्री देवी बोली, बहू, इससे बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमें भी हमारे समय में इस महीने खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे और हम का पूरा हिसाब रखते थे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। अब जो पैसा कमाता है उसे पैसों का तो दर्द होता ही है। नी बोली, आप सबको पता है हर महीने स्कूल में कुछ न कुछ बच्चों को लाने के लिए कहा जाता है। अब क्या मैं इन सब चीज़ों का हिसाब भी लिखूं? क्या बच्चों के खाने पीने, पढ़ाई में जो भी अलग से खर्चा होता है वो न करूं? आप तो ऐसे कह रही हैं कि मैं पैसे बचाकर अपने मायके भेज देती हूँ। सावित्री जी बोली, बहू रानी, तुम तो बात को रबड़ की तरह खींचने लगी हो। रोहन या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो तुम आग बबूला हो रही हो। अरे कमाता है तो वो हिसाब भी मांग लेता है, तो क्या गलत करता है? रजनी बोली, मम्मी जी, मुझे बहुरानी शब्द से संबोधित ना किया करे, तकलीफ होती है। कहने को आप बहुरानी कहती हैं और हर महीने की आखिरी तारीख को आप भी इनके साथ हिसाब देखने में बैठ जाती हैं। क्या औरत की बस इतनी ही घर में इज्जत है कि सबका ख्याल रखे?
महीने का हिसाब रखे। उस दिन तो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन किसी बात पर सावित्री दी अपने पति महेश जी से बहू की बात कर रही थी। वो बोले, बहू सही तो कह रही थी, सब कुछ वही देखती है, तुम लोग उससे हिसाब क्यों मांगते हो? अरे वो बेचारी तो तुम लोगों के बिना कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखती है, फिर हर महीने ये हिसाब का क्या झमेला है? जी बोली, अच्छा जी, आज आपकी बहू की बारी आई तो बड़े धर्मात्मा बन रही हैं। याद है कर आप पैसे दिया करते थे और पूछते थे कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ। वो बोले, तुम में और बहू में जमीन आसमान का फर्क है। बहू में कोई बुरी आदत नहीं है कि वो तुम्हारी तरह छुपाकर गहने कपड़े ले, मेरा मुंह मत खुलवाओ। रिची बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? वो बोले, जब मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे देने से इनकार करता था तो तुम हिसाब में हेरा फेरी करती थी। अपनी पुरानी बातों को क्यों बच्चों के सामने लाना चाहती हो? अगर बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा सकती तो कम से कम गलत बात है उसका साथ तो मत दो। रोहन वही बैठा था। वो बोला, पापा आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? बात यहाँ हरी और रजनी की चल रही थी। आप माँ से बेकार में नाराज हो रहे हैं। पिता बोले, बेटा मानता हूँ तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो, पत्नी की मेहनत तुमसे कोई कम नहीं होती। तुम 8 घंटे काम करते हो, परंतु वो जितनी देर सोती है उतनी देर भी अपना दिमाग घर गृहस्थी के चक्कर में ही चलाती रहती है। समझ लो कि वो 24 घंटे काम करती है। उसके बाद इस तरह हिसाब मांगना तो ये गलत बात हुई। रजनी बोली, रहने दीजिए पापा जी, आपके समझाने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बस इतनी ही विनती करूंगी, इस महीने आप मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे मत दीजिए, बल्कि इस महीने का पूरा खर्चा आप खुद देखिए। बाजार से जो भी लाना है आप खुद लाइए और बच्चों का जो भी खर्चा होगा आप करेंगे। इसके बाद आप मुझे हिसाब बताइए। इतना कहकर वो चली गई। माँ ने बेटे का साथ दिया और बेटे ने जोश में आकर कुछ रोज तो रोहन ने जोश में किया, पर 10 दिन में उसकी हालत खराब हो गई। तो उसने अपनी पत्नी के सामने घुटने डाल दिए और अपने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगना। वो रजनी से बोला, सही कहते हैं लोग, जिसका काम उसी को साजे। ये मेरे बस की बात नहीं है। घर चलाना कोई साधारण काम नहीं है। रजनी बोली, सब कुछ तो आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब आपको हर महीने का हिसाब चाहिए कि नहीं ये भी बता दीजिए, क्योंकि कहते तो आप मुझे घर की मालकिन हैं और मांगते हर महीने हिसाब। रोहन बोला, मैं माँ और अपनी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सच कहते हैं बाबूजी, पहले का समय और अब तो समय में बहुत अंतर है। आ गया है तुम्हारा काम हम मर्दों से भी ज़्यादा कठिन है। पैसे खर्च करके भी लोग हर किसी को खुश नहीं रख पाते हैं, परंतु तुम औरतें सब कुछ करते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हो और हमेशा खुश रहती हो। आज की नारी को मेरा प्रणाम है, बस माफ़ी की उम्मीद लगा सकता हूँ। रजनी हंसकर बोली, तथा अस्तु। बगल में खड़ी उसकी सास अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। तो दोस्तों, क्या यह आपके घर में भी होता है हर महीने हिसाब मांगना? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।